वेलकम टू सोशल अनियन गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ the ongoing water crisis is hampering the lives of the working professionals in Bengaluru and how I see the future of this city. For those who are new to this channel, hi, I'm an HR professional. मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, यहीं से काम करती हूँ और अपने इस चैनल में मैं अक्सर टिप्स देती हूँ, जॉब टिप्स, इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स, वर्क रिलेटेड टिप्स। अगर आप बाहर से बेंगलुरु में आकर काम करना चाहते हैं तो लाइफ इन बेंगलुरु रिलेटेड टिप्स। और हाँ, कभी कभार अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा होता है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लेती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ जैज, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। पिछले 2 महीने से चल रहे वाटर क्राइसिस के बारे में पूरा देश जानता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर ऑल दैट एंड डू अ रिपीट, बल्कि लेट्स स्ट्रेटली जंप ऑन द प्रॉब्लम्स और रादर द इम्पैक्ट ऑफ दिस वाटर क्राइसिस इन द लाइव्स ऑफ दोज पीपल जो बाहर से बेंगलुरु में काम करने आए हैं। देखते हैं कि उनकी लाइफ में इस वाटर क्राइसिस ने क्या इम्पैक्ट फेंका है। सोचिए कि आप एक टीम मैनेजर हैं और आपके टीम के टीम मेंबर्स 2-3 घंटे लेट आते हैं ऑफिस में। इसी चक्कर में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स भी मिस कर दिए। जब आप उनसे वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो 3-4 बाल्टियां लिए पानी की लाइन में खड़े थे। यू कैन नॉट बी एंग्री ऑन देम। मे बी कहीं और का कोई मैनेजर होता तो गुस्सा करता, बट बैंगलोर में द मैनेजर कैन नॉट बी एंग्री बिकॉज द मैनेजर नोज दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु टुडे। यस, आपके टीम मेंबर्स को ऑफिस आने से पहले घंटों पानी की लाइन में खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पानी की लाइन में नहीं खड़े होंगे तो उनको नहाने का, पीने का, खाने का पानी भी नहीं मिलेगा। एंड इन मोस्ट केसेस घंटों तक लाइन में खड़े होने के बाद भी शायद ही उनको सारा दिन गुजारने के लिए इनफ पानी मिले। कहीं अगर इक्वालिटी है तो शायद इन्हीं लाइंस में है जहां पर मर्द और औरत समान रूप से लाइन में घंटों तक खड़े रहते हैं पानी के लिए। कई दिनों से लोग नहा नहीं पा रहे हैं। अब बिना नहाए पसीने की बदबू लिए कैसे ऑफिस जाएंगे? इसीलिए वर्क फ्रॉम होम के रिक्वेस्ट अभी आम हो गए हैं। पहले 1-2 रिक्वेस्ट आते थे और धीरे धीरे पूरी टीम ही वर्क फ्रॉम होम के रिक्वेस्ट भेजने लगी है। घर में नहाने का तो क्या, बर्तन धोने, खाना बनाने तक का पानी नहीं है। तो अगर आप बर्तन नहीं धो पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे? खाना तो खाना जरूरी है ना। ऑब्वियसली देन पीपल स्टार्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड। आप हफ्ते में 1-2 दिन बाहर का खाना चलता है, लेकिन जब आप तीनों टाइम बाहर से ही खाना मंगा के खाने लगो तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, डायरिया होगा, लूज मोशन होगा और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। अब आप बिना नहाए तो फिर भी रह सकते हो, लेकिन अगर आप वॉशरूम जाते हो देन यू नीड वाटर। प्रॉब्लम ये है कि अभी धोने का भी पानी अवेलेबल नहीं है। इंडियन आदमी चाहे 2-3 दिन बिना नहाए रहे, लेकिन वॉशरूम जाके उसको वाटर चाहिए। पानी की जगह वो पेपर यूज नहीं कर सकता। अब पेपर प्लेट्स खरीद के ऑलरेडी खर्चा काफी बढ़ गया है, तो अगर हम सोच भी लेके वील स्टार्ट यूजिंग पेपर फॉर वॉशरूम नीड्स ऑल्सो, that is only going to add more to the monthly budget. So yes, this water crisis is actually increasing the monthly budget of a regular working professional in Bengaluru. ऐसे हालात लास्ट टाइम कोविड के टाइम देखे थे और अभी वाटर क्राइसिस के टाइम देख रहे हैं। So what's next? Well, वही जो कोविड के टाइम हुआ था। तो एम्प्लॉइज बाहर के सिटी, स्टेट्स या टाउन से बेंगलुरु में काम करने आए हैं, उनमें से कई एम्प्लॉइज ने वर्क फ्रॉम नेटिव के रिक्वेस्ट रेज करना शुरू कर दिया है। यानी कि वो सब अपने अपने घरों में, अपने अपने विलेजेस या टाउन्स या सिटीज जो जहां से बेंगलुरु में आया है वो वहां वापस जाके वहां से काम करना चाहता है। कई कंपनीज में तो पूरी टीम्स इस तरह के रिक्वेस्ट डाल रही है और मैनेजमेंट के पास इस रिक्वेस्ट को खारिज करने का कोई रीजन भी नहीं है, बिकॉज दे नो दैट द वाटर प्रॉब्लम इज अ सीरियस प्रॉब्लम और कोई भी बिना पानी के जी नहीं सकता। बिना नहाए तो फिर भी किसी एम्प्लॉय को काम करने बोल सकते हैं, लेकिन बिना खाए पिए, बिना धोए किसी भी एम्प्लॉय को आप काम करने नहीं बोल सकते। यानी कि इट्स बैक टू नेटिव टाइम। सो व्हाट इज इट समिंग अप टू? पीपल आर गिविंग अप ऑन देयर रेंटेड अपार्टमेंट्स। यस, जैसा कि मैंने कहा, बैक टू कोविड टाइम्स। लोग अपने रेंटेड अपार्टमेंट्स को वापस कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और जो जहां से आया था वहां वापस जा रहा है। कोई कलकत्ता वापस जा रहा है, कोई पटना, कोई मुंबई, कोई पुणे, कोई नागपुर, कोई चेन्नई, कोई कोची। अब इससे धक्का लगने वाला है फ्लैट ओनर्स को, अपार्टमेंट ओनर्स को एंड ऑल्सो विला ओनर्स को, क्योंकि कई विला ओनर्स भी अपने विलास को रेंट पे चढ़ा देते हैं।
जिसके पास भी पैसा है वो 2-3 प्रॉपर्टीज खरीद लेता है डाउन पेमेंट देके और प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा देता है, और जो रेंट आता है उससे ही वो EMI अपना पे करता है, या फिर उस पे 5-7 हजार ऐड करके वो EMI पे करता है। यानी कि ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो हैं इनका EMI इनमें जो रेंट में रहता है वो पे कर रहा है बेसिकली। अब जो रेंट में रह रहे हैं वो जब अपार्टमेंट खाली करके अपने अपने नेटिव में वापस जाएंगे तो EMI का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली पड़ जाएगा प्रॉपर्टी ओनर पर। अब ये प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं वो इन मोस्ट केसेस बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि बेंगलुरु के लोकल लोग ही होते हैं, जो या तो अपने खुद के इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं और जिन्होंने ये अपार्टमेंट सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट लिया हुआ होता है, या फिर जो लोग बाहर कंट्रीज में रहते हैं और उन्होंने बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे सिटीज में 2-3 फ्लैट लेके रखे हैं रेंट पे चढ़ा के एज एन इन्वेस्टमेंट इनको यूज करते हैं। अब ये बेंगलुरु का जो वाटर क्राइसिस है वो इन सब लोगों को भी धक्का देगा, क्योंकि जब वर्किंग प्रोफेशनल्स, बाहर से आए हुए वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने अपने नेटिव्स में जाएंगे तो ये जो EMI का धक्का है वो डायरेक्टली फ्लैट ओनर्स, अपार्टमेंट या विला ओनर्स पे पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी अ मेजर फाइनेंशियल धक्का फॉर दी ओनर्स। एक और इम्पैक्ट जो यहाँ के रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे पड़ेगा वो ये होगा कि जैसे जैसे यहाँ के नॉन लोकल्स रेंटेड प्रॉपर्टी छोड़ के अपने अपने नेटिव में वापस जाएंगे, वैसे ही शायद लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ का जो रेंट है वो कम हो जाए। कोविड के बाद रेंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था बेंगलुरु में। हम जिस अपार्टमेंट का 25,000 दे रहे थे, विद इन 1 ईयर हमें सीधा 25 से 40,000 अबव उस अपार्टमेंट का पे करना पड़ा, एंड देन देयर वाज मेंटेनेंस। The entire rent situation in Bengaluru was going high like crazy. पर उस पर वीडियो कभी और बनाएंगे। Today we will only concentrate on the water crisis. So yeah, the water crisis is going to impact the rent also. एक अच्छी चीज जो होगी वो ये होगी कि जैसे जैसे नॉन लोकल्स अपने अपने नेटिव में वापस जाएंगे वैसे वैसे सिटी का जो क्राउड है वो थोड़ा कमेगा। सो जो पोल्यूशन है वो कम होगा, जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो थोड़ा बेटर होगा क्योंकि ट्रैफिक का प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। द सिटी विल बी अलाउड टू ब्रीथ फॉर सम टाइम, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक बेंगलुरु एज अ सिटी इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, बट इट वॉज नॉट रियली प्रिपेयर्ड टू हैंडल सच अ लार्ज क्राउड। अचानक से ये इंडिया का सिलिकॉन वैली बन गया, IT हब बन गया और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आने लगे, इंक्लूडिंग अस। तो मे बी द सिटी वॉज नॉट रियली प्रिपेयर टू हैंडल ऑल ऑफ अस टुगेदर, जिसकी वजह से कभी वाटर क्राइसिस, लगातार ट्रैफिक क्राइसिस हो रहा है। सो इफ नॉन लोकल्स जो वापस जाना चाहते हैं वो अगर वापस चले जाते हैं तो द सिटी विल गेट सम टाइम टू ब्रीथ एंड हील इटसेल्फ, व्हिच लुक्स लाइक somehow a positive outcome from this very negative situation. Well guys, that is all for this video today. Comment section में जरूर बताएं कि क्या आप बेंगलुरु में रहते हैं, क्या आप लोकल या नॉन लोकल हैं और इस हालत में आप कैसे डील कर रहे हैं। Are you planning to go back to your native or what are you planning to do? I will see you next time in some other video. तब तक के लिए bye bye.